प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 134 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। इसको हम डाटा का जो स्प्रेड है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि डाटा के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम सैंपल का भी कंप्यूट कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन का भी कंप्यूट कर सकते हैं। दोनों के लिए जो फार्मूले हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के अंदर जो S ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो समेशन का साइन ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से X बार सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करता है और N नंबर ऑफ स्कोर यानी सैंपल जो हम डाटा जो डील कर रहे हैं उसके अंदर कितना स्कोर है, कितनी वैल्यूज हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जब हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो इस स्लाइड के अंदर दिया गया है। यहां पे जो सिग्मा है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि जो समेशन है ये सम को रिप्रेजेंट करता है, म्यू पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि पीछे स्लाइड के अंदर हमने देखा एक्स बार सैंपल के मीन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि म्यू पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करता है और एन अगेन यहां पे जो स्कोर है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे डाटा का स्प्रेड दिखाया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसका रिलेशनशिप दिखाया गया है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अगर जो डाटा है उसका स्प्रेड, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन +-1 हो, यानी +-1 के दरमियान में 68% डाटा है जो कवर होता है, और अगर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो +-2 है तो ये तकरीबन 95% डाटा को कवर करता है। और अगर जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू +-3 हो, यानी -3 से +3 के दरमियान में तकरीबन 99.7% डाटा कवर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या है, ये डाटा की स्प्रेड को रिफ्लेक्ट करता है। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर जो डाटा स्प्रेड है वो कम है और पीक ज्यादा हाई है। ये डाटा ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहां पे जो हमारा सैंपल है उसका जो मीन है और इंडिविजुअल वैल्यूज उसके दरमियान में डिफरेंस बहुत कम है, और इसीलिए यहां पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो भी बहुत छोटी होगी। जबकि जो दूसरा ग्राफ है जहां पे हाई स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया गया है, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कर्व डिफरेंट है, यहां पे डाटा का स्प्रेड ज्यादा है। यहां पे जो इस डाटा का मीन होगा उससे इंडिविजुअल वैल्यूज का जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। इसी वजह से यहां पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो हाई होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है ये हमें डाटा के स्प्रेड के बारे में बताती है, ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होने का मतलब यह है कि डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है। अगर डाटा नॉर्मल है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, और अगर डाटा स्क्यूड है उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज जिनको हम आउटलायर्स भी कहते हैं अगर वो ज्यादा है तो इस सूरत में डाटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज्यादा होगा।